वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जनवरी मंथ 2024 का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप शुरू हो चुका है 2025 की कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के लिए भी, और क्रैश कोर्स भी चल रहा है लगातार 2024 के लिए। 17 मार्च 2024 को जो यूपीपीएससी का अपर प्रीलिम्स होना है, आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एग्रीमेंट सेक्शन इस बार खाली है, कुछ ज़्यादा एग्रीमेंट यहाँ पे हुए नहीं उत्तर प्रदेश में और सिग्निफिकेंट नहीं थे, तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स यहाँ पर शुरू करेंगे। अर्जुन अवार्ड पुरस्कार अनाउंस किए गए थे, ये हमने वैसे मंथली करंट अफेयर में भी डिस्कस किया है, जो नेशनल इंटरनेशनल वाला बनता है। लेकिन हाईलाइटेड यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के जो प्लेयर्स थे या एथलीट्स हैं जिनको पुरस्कृत किया गया, उनमें दो हैं। मोहम्मद शमी क्रिकेटर लगातार वर्ल्ड कप में सुर्खियों में बने रहे थे अपने अच्छे प्रदर्शन कारण। 2023 क्रिकेट विश्व कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने फाइनली जीता था, भारत रनर अप रहा था। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप ये पूरी तरीके से इंडिया में हुआ था, ठीक है। अद्वितीय प्रदर्शन किया, 24 विकेट यहाँ पे निकाले थे। इसके अलावा एथलीट पारुल चौधरी क्या है? मैराथन रनर हैं। 19वें एशियन गेम्स में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। मेरठ को बिलोंग करती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें पुरस्कृत किया है और पुलिस पे डीएसपी नियुक्त किया है। 4.5 करोड़ रुपए भी यहाँ पे दिए गए हैं। और अभी आरओ पेपर जो हुआ था 11 फेब को, उसमें ये पूछा भी गया था, जैसे प्रश्न आया था, तो इसमें आप देख सकते हैं वैसे तो कई सारे लोगों का पूछा गया है, लेकिन पारुल चौधरी का तो आपको पता होना ही चाहिए था क्योंकि उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है, तो बी से आप इसमें सॉल्व कर सकते थे, है ना। बी का 1 जहाँ पे है वो करेक्ट है और बी का 1 एक ही में दिया हुआ है, तो इससे आप पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद आ जाएंगे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एक इंडिविजुअल लेवल पर पुरस्कार अनाउंस किया जाता है और एक कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन के लेवल पे। तो 60 फील्ड पैराशूट हॉस्पिटल जो है उत्तर प्रदेश का जो है उत्तर प्रदेश में जो है, इसको इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में यानी कि संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार मिला है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये मिला है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को, जो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है कोई बता सकता है कमेंट करके? मैंने काफ़ी खोजा लेकिन वाकई में मिला नहीं कि ये कहाँ को बिलोंग करता है, ठीक है। ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यूपीपीएससी में इसके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल डायरेक्टली आ सकता है। विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार को विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में स्टेट चैंपियन चुना गया है, ठीक है। स्टेट चैंपियन का पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश सरकार को। कई सारे और भी अवार्ड्स हैं जो दिए गए अलग अलग कैटेगरीज में, लेकिन ये वाला अवार्ड ध्यान रखेंगे, स्टेट चैंपियन का पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश को विंग्स इंडिया 2024 में। विंग्स इंडिया का आयोजन वैसे कहाँ पे किया गया था? हैदराबाद में, ठीक है। डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए तैयार रहे, स्टेटमेंट असर्शन वाले क्वेश्चन के लिए तैयार रहे। आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तभी थर्ड कॉलम थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। फिर गैलेंट्री पुरस्कार में अगर देखें, वीरता पुरस्कार डीजी लॉ एंड जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार को और ये इंस्पेक्टर जनरल मंजिल सैनी को, इन दो लोगों को मिला है। बहुत सारे पुरस्कार अनाउंस किए जाते हैं, देश भर के पुलिस वालों को मिलते हैं, तो उत्तर प्रदेश से जीता है आईजी मंजिल सैनी ने और प्रशांत कुमार ने। इसमें ये ध्यान रखिएगा, प्रशांत कुमार का जन्म बिहार में हुआ था, सीवान में, लेकिन उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस हैं और काफ़ी उत्तर प्रदेश में इन्होंने सर्व किया है। इन्हें सिंघम के नाम से भी जाना जाता है और मंजिल सैनी को लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता है। तो ये दो जो है पुलिस ऑफिसर्स को अवार्ड दिया गया है। गणतंत्र दिवस पर 2024 में उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ झांकी, मतलब उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार एक बार फिर से मिला है। इसमें ध्यान रखना है आपको कि 2 तरीके से पुरस्कार अनाउंस किया गया था। एक तो जो पैनल बनता है, जो 3 लोगों का पैनल बनता है, उन्होंने अपनी अलग रैंकिंग निकाली है। माई गॉव की वेबसाइट पे ये वीडियो डाले गए थे और उसमें जिसके झांकी को सर्वाधिक अवार्ड्स मिले उसके हिसाब से भी पुरस्कार अनाउंस किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश को 2nd नंबर पर रखा गया वोटिंग के माध्यम से। विकसित भारत समृद्ध विरासत जो थीम पर झांकी थी उत्तर प्रदेश की इस बार की, उसको 2nd प्राइज यहाँ पे मिला है या फिर 2nd पर इसको रखा गया है। फर्स्ट है यहाँ पे गुजरात में धोर्डो ग्लोबल आइकन ऑफ गुजरात बॉर्डर टूरिज्म, इसको मिला है प्रथम पुरस्कार, ठीक है। तो फर्स्ट पर है यहाँ पर धोर्डो गुजरात की झांकी जो ये ग्लोबल आइकन ऑफ गुजरात बॉर्डर टूरिज्म थीम पर आधारित थी, और 2nd पर है यहाँ पे उत्तर प्रदेश विकसित भारत समृद्ध विरासत नाम से जो झांकी थी इस थीम पर, तो उत्तर प्रदेश की झांकी थी। तो कुल मिलाकर बेस्ट डब्ल्यू के अवार्ड में उत्तर प्रदेश 2nd पर है, गुजरात 1st पर है, ये ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा करेक्शन भी है, जिन लोगों ने करंट अफेयर की पीडीएफ शायद बाई की होगी ऐप से, तो वहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। अब आ जाएंगे हम लोग प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पर। इस वर्ष पुरस्कार विजेताओं में बहादुरी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार की श्रेणियों में से 1 को, सामाजिक सेवा में 4 को, खेल की श्रेणी में 5 को, कला संस्कृति में 7 बच्चों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार में उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज के लिए पहली बार AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी किया गया था।
कुल पुरस्कार विजेता बच्चे कितने हैं? 19। उत्तर प्रदेश से संबंधित बच्चे कितने हैं? 2। अनुष्का पाठक उत्तर प्रदेश से कला संस्कृति में और आदित्य यादव उत्तर प्रदेश से खेल के श्रेणी में चुने गए हैं। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023 पर। तो राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है, ये एक चीज ध्यान रखेंगे। और जिला पुरस्कार गैर कृषि वाली श्रेणी में उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बांदा ने या फिर बांदा के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शजर स्टोन क्राफ्ट ने सेकंड पुरस्कार यानी कि रजत पदक यहाँ पे जीता है। तो बांदा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी शजर क्राफ्ट है, ये आगे पूछ सकते हैं क्योंकि ये इसको पुरस्कार भी मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जो है सर्वश्रेष्ठ गंगा शहरों में टॉप पर वाराणसी रहा है पूरे देश में, और सेकंड पर प्रयागराज रहा है। ओवरऑल उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर है? यहाँ पे 9वां स्थान है प्रदेशों की रैंकिंग में। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये कहीं ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में 5 स्टार रेटिंग वाले स्वच्छ शहर शामिल हैं। 5 नहीं, एक्चुअली ज्यादा है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या में 5 स्टार स्वच्छ रेटिंग किसको मिली है? नोएडा को मिली है, ध्यान रखिएगा। और लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, झांसी, फिरोजाबाद सहित 8 शहरों ने 3 स्टार रेटिंग अर्जित की है। नोएडा ने 5 स्टार रेटिंग अर्जित की है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जितना दिया है उत्तर प्रदेश का ये यहाँ पे है, बाकी मंथली करंट अफेयर में आप देख सकते हैं टॉप स्टेट कौन सा है। ठीक है, टॉप 3 स्टेट कौन से हैं ये सब देख सकते हैं उसमें। इसके बाद वीरता सेवा पदक 2024 में अगर देखें, वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक 2 लोगों को मिला है, जवान सांवला राम बिश्नोई को, शिशुपाल सिंह को मरणोपरांत। ठीक है, बाकी ज्यादा कोई जरूरी नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पद्म पुरस्कार 2024। पद्म पुरस्कार जनवरी में अनाउंस किए जाते हैं, साल भर होने वाली परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से शामिल होते हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री ये क्रम होता है। भारत रत्न सबसे बड़ा होता है, वो अलग होता है। ठीक है, पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण अलंकृत किया जाता है। इस बार 2024 में 132 पद्म पुरस्कार कुल मिलाकर दिए गए हैं। 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री पुरस्कार इसमें शामिल हैं। 110 पद्मश्री इसमें दिए गए हैं। क्या हम सभी के नाम ध्यान रखेंगे? उत्तर है नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश से जितने भी अवार्डीज हैं, चाहे पद्म विभूषण में हो, चाहे पद्म भूषण में हो, चाहे पद्मश्री में, उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो 12 कुल व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। खलील अहमद, सुश्री नसीम बानो, फिर रामचेत चौधरी, राधाकृष्ण धीमान, राजा राम जैन, गौरव खन्ना, श्री सुरेंद्र मोहन मिश्र, श्री राधे श्याम पारिक, नवजीवन रस्तोगी, गोदावरी सिंह, उर्मिला श्रीवास्तव, राम बाबू यादव। किस किस क्षेत्र से कोई आते हैं वो जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे औषधि से, गौरव खन्ना खेल से, ये मिलाने को आ सकता है बिल्कुल आपके यूपीएससी के एग्जाम में। एक तरफ अवार्डीज और दूसरी तरफ वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मैचिंग में क्वेश्चन बन सकता है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इंग्लिश मीडियम में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर कितने परसेंट को दिया गया पद्मश्री? 12। फिर इसके बाद डिफेंस में आ जाएंगे। अभ्यास अयुत्या। अयुत्या जो है अभ्यास किस किस कंट्री के बीच हुआ था? इंडिया की नौसेना ने रॉयल थाई नौसेना से किया था। तो इंडिया और थाईलैंड के बीच था ये युद्धाभ्यास अयुत्या। अब अयुत्या नाम है जो कि अयोध्या से जो कह सकते हैं थोड़ा सा मैच हो रहा है। तो भारत में अयोध्या, थाईलैंड में जो अयुत्या सिटी है, दोनों कुछ शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज शेयर करते हैं। ठीक है, मतलब शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज इन दोनों देशों के बीच और इन दोनों नगरों के बीच। तो ये थोड़ा सा हाईलाइट हुआ था तो ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। बाकी ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था, नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं हुआ था। ऑबिशरीज पे देख लेते हैं। उस्ताद राशिद खान जो हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे, ये नहीं रहे। राशिद खान का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था, ये एक इन्फॉर्मेशन जरूरी हो सकती है। किस घराने से हैं ये बहुत जरूरी होता है। रामपुर साहेसवान घराने को बिलोंग करते हैं। वर्ष 2006 में उन्हें पद्मश्री मिला था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। अब आ जाते हैं डॉक्टर प्रभा अत्रे पर। उत्तर प्रदेश के किराना घराने की मशहूर शास्त्रीय गायिका ये नहीं रही। इनको पद्म भूषण तक मिल चुका है और 2022 में पद्म विभूषण तक मिला था। ठीक है, तो ये अवार्ड इनके जरूर देख लीजिएगा। हाईएस्ट इनको ऑनर क्या मिला है? पद्म विभूषण। मुनव्वर राणा ये फेमस उर्दू पोएट ये नहीं रहे, रायबरेली में जन्मे थे और उनकी एक कविता है शाहदाबा, इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था 2014 में। पंडित हरिराम द्विवेदी हिंदी और भोजपुरी के प्रख्यात कवि, गीतकार और साहित्यकार हैं। इनका जन्म हुआ था मिर्जापुर में, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। इसके बाद समिट्स में इंडिया फूड एक्सपो 2023, इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था। भागीदार देश इसमें वियतनाम था। इसको आयोजित किसने किया? डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग उत्तर प्रदेश सरकार ने और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने। आपको कभी कभी लगता होगा कि हम क्यों बता रहे हैं, आजकल ये सब भी पूछे जाने लग रहा है, आपको पता होना चाहिए। इंडस फूड 2024 ये कहाँ पे हुआ था? ग्रेटर नोएडा में हुआ था। वाणिज्य विभाग के सहयोग से ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मेगा फूड शो का आयोजन हुआ था इंडस 2024। इसका उद्घाटन किया था हमारे वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने। तो इंडस फूड 2024 ये ग्रेटर नोएडा में और इंडिया फूड एक्सपो ये कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। ये एक जैसे मिलते जुलते नाम है, ये कंफ्यूज नहीं करिएगा इसमें।
27वां नेशनल यूथ फेस्टिवल ये नासिक में हुआ था उत्तर प्रदेश से, बस इसका इतना लेना देना है कि राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश की प्रतिनिधित्व करते हुए सृष्टि दीक्षित ने कहानी लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। बस इसलिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में इसको हमने लिया है। बाकी ये हुआ था नासिक महाराष्ट्र में, और इसकी थीम थी विकसित भारत @2047, युवा के लिए युवा के द्वारा, यानी कि फॉर द यूथ बाय द यूथ। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग आई थी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश को 1 करोड़ जनसंख्या से अधिक वाले राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के साथ लीडर की श्रेणी में रखा गया है। तो जैसे पूछें कि किस श्रेणी में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप रैंकिंग 2023 में, या फिर कह सकते हैं 2022 में जो अभी आई 2024 में, लीडर स्टडी में उत्तर प्रदेश को रखा गया है, ध्यान रखिएगा। इसमें कोई स्कोर वगैरह नहीं है, अदरवाइज हम स्कोर भी आपको बता देते हैं। स्कोर अलग अलग टाइप के हैं, एक कंसोलिडेटेड स्कोर नहीं है कोई स्टेट्स का। तो लीडर स्टडी में उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा। इसके बाद रियल्टी कंसल्टिंग फर्म CBRE साउथ एशिया की रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया कि भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय MSME परिदृश्य में 9% हिस्सेदारी रखता है, यानी कि जितना भी MSME लैंडस्केप है इसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है, 9%। ठीक है, 3 राज्यों में उल्लेखनीय स्थान प्राप्त किया है। ज्यादातर MSMEs कहाँ से हैं? पूरे देश के उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश से, माफ कीजिए महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में MSME क्लस्टर बनाए गए हैं, जैसे कि आगरा है, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, ये सब हैं। जैसे आपसे पूछे कहाँ पर MSME क्लस्टर नहीं है, तो इनके अलावा जो सिटीज हैं उसमें नहीं होंगे। इसके बाद क्लाइमेट ट्रेंड्स एंड रेस्पायर लिविंग साइंस की रिपोर्ट आई थी। इसमें बताया गया कि पिछले 5 वर्षों में 72% कमी की है उत्तर प्रदेश के वाराणसी ने अपने पार्टिकुलेट मैटर के कंसंट्रेशन में। ठीक है, इसके बाद आगरा का नंबर आता है, तो इसमें कमी की गई है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये कब लॉन्च किया गया था? जनवरी में 2019 में किया गया था। 5 साल इसके पूरे हो गए, ध्यान रखिएगा। कितने सिटी पूरे भारत से इसमें शामिल किए गए हैं? 131, जहां पर एयर क्वालिटी इंप्रूव होनी है। उत्तर प्रदेश के 17 शहरों को इसमें शामिल किया गया है, जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन कौन से हैं? आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ और मेरठ, वाराणसी, अनपारा, बरेली, फिरोजाबाद, गजरौला, गोरखपुर, झांसी, खुर्जा, मुरादाबाद, नोएडा और रायबरेली, इनको शामिल किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, 17 शहरों को कुल मिलाकर शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश फोकस पेपर 2024-25 ये नाबार्ड ने जारी किया उत्तर प्रदेश के लिए, कि उत्तर प्रदेश को किस तरीके से अपना ऋण वगैरह देना होगा MSMEs को कृषि के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में, जिससे 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश का 2027 तक उसको हासिल किया जा सके। ठीक है, पहले लक्ष्य 2024 का था, लेकिन हम 1 ट्रिलियन का लक्ष्य है 2027। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया 2005-6 से लेकर अब तक अगर देखें लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, तो सर्वाधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने में आगे कौन है राज्य? उत्तर प्रदेश है। ये आप मेंशन करेंगे जब भी उत्तर प्रदेश की कहीं ना कहीं आप ग्रोथ स्टोरी के बारे में मेंशन करेंगे, क्योंकि ये सब मेंस में आता है। प्रीलिम्स में भले ही ना है, लेकिन मेंस में आ सकता है कि उत्तर प्रदेश ने पॉवर्टी के लिए क्या काम किया। पॉवर्टी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है उत्तर प्रदेश के सिलेबस में, PCS में। तो आप ये मेंशन करेंगे कि सर्वाधिक लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर लाने में टॉप पर कौन है? उत्तर प्रदेश। पिछले 5 वर्षों में 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर आए हैं। इसके बाद राम मंदिर अयोध्या में अलग से वीडियो भी हमने इसमें दिया था। बाकी चीजें हम बता चुके हैं। एक बार कुछ चीजें आप लोग जरूर रिवाइज कर लीजिए। जैसे रामलला के प्रथम नेक्स्ट फ्रेंड कौन थे कोर्ट केस के दौरान? ये थे देवकी नंदन अग्रवाल। राम मंदिर की अनुमानित लागत ये है, इसका निर्माण किसने किया है? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा कराया गया है। अध्यक्ष जिसके हैं नृत्य गोपाल दास। इसकी वास्तु के बारे में बात करें तो 5 चबूतरे और मंडप, कौन कौन से मंडप हैं उनके बारे में लिखा है। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। आंतरिक भाग के मुख्य वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत भाई सोमपुरा। इन्होंने नागर शैली की वास्तुकला की गुर्जर चालुक्य शैली में इसको डिजाइन किया है। ठीक है, नागर शैली की वास्तुकला की गुर्जर चालुक्य शैली में, ये बहुत जरूरी हो सकता है। राम मंदिर का निर्माण इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड ट्यूब्रो और टाटा समूह ने मिलकर के इसमें किया है। मंदिर के निर्माण के लिए राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से पत्थरों का उपयोग यहाँ पे किया गया था। बाकी मूर्ति के बारे में बात करें तो दिव्य मूर्ति को मैसूर कर्नाटक के कारीगर अरुण योगीराज ने डिजाइन किया। 51 इंच की मूर्ति है। 5 साल के बच्चे के रूप में रामलला का दृश्य यहाँ पे उकेरा गया पत्थर पे। कृष्ण शिला पर बनाया गया है। तो काले रंग की मूर्ति आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखी होगी। खड़ी मुद्रा में है, ध्यान रखिएगा। हाथ में धनुष जरूर लिए हुए हैं, लेकिन भगवान राम की मूर्ति खड़ी मुद्रा में मानी जाएगी, धनुर्धारी मुद्रा में नहीं। नेपाल से अयोध्या तक 2 शालिग्राम शिलाएं लाई गई थी। इससे भगवान राम और जानकी की मूर्ति का निर्माण किया गया था। रामलला की मूर्ति में 10 अवतारों को दिखाया गया है।
ठीक है। मूर्ति के दाहिने के पैर के पास भगवान हनुमान को उकेरा गया है, बाएं पैर के पास भगवान विष्णु की सवारी करुण को दर्शाया गया है। रामलला के हाथ में धनुष बाण को दिखाया गया है और 200 किलो वजन की ये लगभग मूर्ति है। ये सब हमने इंग्लिश मीडियम में भी लिख रखा है, आप इसको इंग्लिश मीडियम वाले भी नोट कर सकते हैं। जो हाइलाइट्स हैं वो जरूर ध्यान रखिए। जैसे नेक्स्ट फ्रेंड जो कोर्ट केस के दौरान थे सबसे पहले, वो कौन थे, इनके बारे में देखिएगा। इसके बाद आ जाएंगे एमसीक्यू सेक्शन पे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल के संदर्भ में कौन सा एक कथन यहाँ पे गलत है। पहला कथन है कि 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने मथुरा के वृंदावन में संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया था। ये स्टेटमेंट जो है आधा इनकरेक्ट है, क्योंकि बाकी डिटेल तो सही है, लेकिन इसका इनॉग्रेशन चीफ मिनिस्टर जी ने नहीं किया है, हमारे रक्षा मंत्री ने किया है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया। सेकंड है, इसमें 870 गर्ल स्टूडेंट को यहाँ पे शिक्षा दी जाएगी, ये सही है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ओनली 1। भारत के पहले डीएनए बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बीएचयू में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है। ज्ञानेश्वर लैब में ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन इसके लिए लगाई गई है। बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग में मेक इन इंडिया के तहत पूरी तरह इंडिजिटली इसको डेवलप किया गया है, तो ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट है, डी। अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण से निम्नलिखित में से किस जिले के पीतल के बर्तन उद्योग के लिए पुनरुत्थान को प्रोत्साहन मिला है। तो ये आपने क्वेश्चन देखा होगा, नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट एसईजेड जो है वो भी मुरादाबाद में सेटअप किया गया था। ब्रास वेयर के लिए प्रसिद्ध है, कॉपर वेयर करके एक डबल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आरओ पेपर में आया था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट उसका गलत था। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, मुरादाबाद। राम मंदिर जब से बना है तो मिनिएचर रामलला की मूर्तियां खूब बिकेंगी, इस वजह से ब्रासवेयर की मूर्ति का उद्योग अब और यहाँ पे प्रोत्साहित होगा। इसके बाद आ जाते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के अनुसार उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में जल्द ही 5 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डे बनेंगे, आजमगढ़ में, अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, चित्रकूट में और श्रावस्ती में। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है, मथुरा इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश की हेलीकॉप्टर सेवाओं के संबंध में क्या सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मथुरा से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज शुरू करने की घोषणा यहाँ पे की थी जनवरी 2024 में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 19 जनवरी 2024 को लखनऊ के अयोध्या से हेलीकॉप्टर का उद्घाटन भी किया था। 19 जनवरी 2024 को लखनऊ से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन हो गया था, ये सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। रामलला की कंसेक्रेशन सेरेमनी जो है, प्राण प्रतिष्ठा या अभिषेक समारोह सरयू तट पर किस रीति के साथ शुरू हुआ था। तो सबसे पहला रीति यहाँ पे किया गया था भगवान विष्णु की पूजा के साथ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी। इसके बाद जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहु जोखिम परिदृश्यों से निपटने के लिए पूर्व चेतावनी केंद्र यानी हजार्ड फोरकास्ट सेंटर ये जो खोला गया है, राहत वाणी केंद्र, डिजास्टर अर्ली वार्निंग सेंटर, राहत वाणी केंद्र लखनऊ में। तो राहत वाणी केंद्र कहाँ पे खोला गया, लखनऊ में। एक तो ये फैक्ट हो गया। किसने इनॉग्रेट किया था, चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र ने। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, दुर्गा शंकर मिश्र, ऑप्शन नंबर डी। लखनऊ के लालबाग में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म स्थान राजापुर गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इसके संबंध में भी आरओ में एक क्वेश्चन आया था, इसमें बांदा दिया हुआ था, बांदा डिस्ट्रिक्ट में राजापुर पड़ता है, जो कि बुक्स में दिया हुआ है। अब ऑफिशियल सोर्सेस में चित्रकूट दिया हुआ है, आरओ के आंसर की आई नहीं है अभी, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो चित्रकूट को सही मान रहे हैं, लेकिन बांदा भी बुक्स में दिया हुआ है, तो जब आरओ की आएगी तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा इसको। फिलहाल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया है कि राजापुर विलेज को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना है। 2024 में एक टारगेट सेट किया गया है कि गंगा एक्सप्रेसवे जो निर्माणाधीन है उसको कंप्लीट कर लिया जाए 2024 के अंत तक। इसकी आधारशिला पीएम मोदी जी ने रखी थी 18 दिसंबर 2021 को। और ये कितने जिलों से होकर गुजरने वाला है, उत्तर प्रदेश में 12 जिलों से होकर गुजरने वाला है, और पूरे देश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे भी बन जाएगा बनने पर। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बोथ 1 और 2 करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के बारे में सही कथन का चुनाव करना है। उत्तर प्रदेश सरकार का 75वां स्थापना दिवस बनाया गया था 24 जनवरी 2024 को। तो कौन से नंबर पर बनाया गया था 75वां स्थापना दिवस, 24 जनवरी 2024 को। 24 जनवरी 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल कर क्या रखा गया था, संयुक्त प्रांत का उत्तर प्रदेश नाम रखा गया था। ये इनिशिएटिव किसने लिया था फाउंडेशन डे बनाने का, तो इसका आंसर हो जाएगा राम नायक। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी दिया, तो ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे यहाँ पे, हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें ए,
1 और 2 यहाँ पे सही, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा इसमें। उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की पहल वर्ष 2018 में तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने शुरू की थी। 2018 से प्रत्येक वर्ष 3 दिनों तक मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता पिता या गाड़ी मालिकों पर 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ कितनी कैद की सजा के प्रावधान को सख्ती से लागू किया है। तो 3 साल की कैद उनको होती है जो अपने या तो बच्चों को या तो फिर कोई भी व्यक्ति किसी माइनर को गाड़ी चलाने के लिए देता है, तो उसको 25,000 रुपये जुर्माना और 3 साल की सजा यहाँ पर हो सकती है। अयोध्या में राम मंदिर के भगवान रामलला के लिए किस देश या फिर राज्य से किस राज्य के महावीर मंदिर ट्रस्ट की ओर से सोने का धनुष बाण अर्पित किया गया था। जो रामलला के हाथ में आप सोने का धनुष बाण देख रहे हैं वो दिया गया था महावीर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। ये कहाँ पे स्थित है? ये बिहार में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। प्रोजेक्ट भीष्म चर्चा में रहा था। भीष्म क्या है? बेसिकली एक क्यूब है। क्यूब यानी कि मोबाइल हॉस्पिटल है। जैसे वैन होती थी, ठीक है, तो वैन में लिमिटेड सुविधाएं होती थी, इसमें अस्पताल जितनी सुविधा, एक चलते फिरते मोबाइल कैब आप कह सकते हैं, बड़ी गाड़ी कह सकते हैं, या फिर मोबाइल हॉस्पिटल भी उसको कह सकते हैं। आरोग्य मैत्री का हिस्सा है, प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री के तहत इसको बनाया गया। भीष्म का फुल फॉर्म क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा डी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। करेक्ट कौन सा है? 1 और 2। ऑस्कर अवार्ड विजेता प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्माइल पिंकी में मुख्य भूमिका निभाने वाली पिंकी उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त की गई है? तो ये स्माइल पिंकी किरदार में जो पिंकी का किरदार जिसने निभाया था वो मिर्ज़ापुर से बिलोंग करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एम्बेसडर कर रही है, उसका प्रचार प्रसार करेगी। ये कहाँ से? मिर्ज़ापुर से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नव अयोध्या नामक एक परियोजना शुरू की है। नव अयोध्या सही है। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया था। तो ये स्वास्थ्य मेला वगैरह कोई भी फेस्टिवल है उत्तर प्रदेश में, उसमें बहुत पूछा जाता है। उद्घाटन किसने किया? तो ये उपराष्ट्रपति जी ने किया था। हमारे एग्जाम में दे सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने किया था। ठीक है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 12 जनवरी 2024 तक उत्तर प्रदेश राज्य में सभी राज्यों में से सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड बना के इशू कर दिए गए हैं। तो ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इस पर डी। सारे कथन यहाँ पे सही हैं, तीनों कथन सही हैं। आयुष्मान कार्ड जारी करने के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीसीडा के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 गांवों में एक फार्मा पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो बुंदेलखंड रीजन में 5 गांवों में ये स्थापित किया जा रहा है। ललितपुर जिला जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, यहाँ पे 5 गांव हैं। सईदपुर, गोडली किला, लारगन, करौंदा और रामपुर, 5 गांवों में एक फार्मा पार्क बनाया जा रहा है। ये बन रहा है कहाँ पे? बुंदेलखंड में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन दिवस पर अपने राज्य में शराब बिक्री पर 1 दिन के लिए रोक लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो ड्राई डे सबसे पहले अनाउंस किया था छत्तीसगढ़ ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन सही है? योगी आदित्यनाथ जी ने अनाउंस किया था कि उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया था। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र की है, उसके बाद उत्तर प्रदेश आ चुका है। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है उत्तर प्रदेश को कब तक? 2027 तक, जब भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन रहा होगा। ठीक है, इसके बाद राज्य की कुल जीडीपी 2022-23 में 21.85 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एग्जैक्ट फिगर क्या है? इंक्रीज टू मोर देन 22.58 लाख करोड़ रुपए से ये इंक्रीज हुई है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें 1 और 2 ओनली, सी। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में 928 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो संयुक्त रूप से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने और उत्तर प्रदेश के सीएम जी ने इनॉग्रेट किया था इसको। बोथ ए एंड बी यहाँ पे ज्वाइंटली, यानी कि 928 पीएम श्री स्कूलों का उद्घाटन राज्यपाल और माफ कीजिएगा शिक्षा मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री ने किया है। अहमदाबाद से अयोध्या की डायरेक्ट फ्लाइट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किसने किया था? 11 जनवरी 2024 को सीएम जी ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। दिव्य अयोध्या ऐप के बारे में क्या सही है? दिव्य अयोध्या पर्यटन मोबाइल ऐप और अयोध्या पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ सीएम जी ने किया था, ये सही। इसके बाद दिव्य अयोध्या मोबाइल एप्लीकेशन ये अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया है, ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस औद्योगिक निकाय के विस्तार के लिए 29,040 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? यूपी एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपीसीडा और यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, तो तीनों के लिए बजट आया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। उपयुक्त में से सभी यहाँ पे सही है, सभी। कुल मिलाकर औद्योगिक विस्तार के लिए 8,000 करोड़ रुपए अलग यहाँ पे रखे गए थे बजट 2023-24 में। तो औद्योगिक विकास पर काफी फोकस यहाँ पे उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है।
जनवरी 2024 में लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया था? लखनऊ में नो योर आर्मी फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन भी योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। एग्जाम में आपको ये वाला ऑप्शन जरूर देंगे रक्षा मंत्री का, लेकिन इसको आप सही नहीं मानिएगा, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया था नो योर आर्मी फेस्टिवल का। इसके बाद उत्तर प्रदेश के पहले उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र के बारे में गलत कथनों का यहाँ पे चयन करना है। तो पहला है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र लखनऊ में स्थापित करने की अनुमति दे दी है। तो फर्स्ट स्टेट्स एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर जो है खुलेगा लखनऊ में, और ये कहाँ पे खुलेगा? संजय गांधी पीजीआई में, ठीक है। संजय गांधी पीजीआई में स्टेट का एडवांस लेवल का पीडियाट्रिक सेंटर खुलने वाला है। एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी रखी जाएगी करीब 200 करोड़ रुपए। तो ये भी सही है, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। तीनों कथन यहाँ पे सही है, तो नन ऑफ द अबव यहाँ पे सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा को दिल्ली से जोड़ने के लिए कितने रुपए की रैपिड रेल परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है? कितने हजार करोड़ रुपए की है? 16,000 करोड़ रुपए की, ऑप्शन नंबर सी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर में बन रहा है, ग्रेटर नोएडा में, इसको दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। 16,000 करोड़ रुपए का ये रैपिड रेल कॉरिडोर यहाँ पे बनेगा। भगवान रामलला की मूर्ति पर एक सूर्य तिलक लगाया गया है, बहुत एडवांस लेवल का सिस्टम है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो ये सही है कि रामलला की मूर्ति पर लगाया गया है। ये एक सिस्टम है जो डिजाइन किया गया है कि उनके फॉरहेड पर सनलाइट पड़े, उनके तिलक में सनलाइट पड़े। ये प्रोजेक्ट जो है बनाया है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI के जो टीम ने बनाया है। ओडिशा के साइंटिस्ट सरोज कुमार ने इसको लीड किया था। इसमें किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी, आयरन, स्टील का प्रयोग नहीं किया गया है। सिंपली एक इंजीनियरिंग मार्वल है कि जो पहली सनलाइट है वो रामलला के माथे के तिलक पर पड़े। इसमें सिंपली एक मिरर और लेंस का उपयोग किया गया है जो इंश्योर करता है कि सन की रेज डायरेक्टली रामलला के फोरहेड पर पड़े, ठीक है, नून में, यानी कि दिन के समय में। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पे सही है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के CM जी ने किस नदी पर UPSTTC द्वारा संचालित राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है? तो फ्लोटिंग एयर कंडीशन रेस्टोरेंट ये UPSDTC का ये बना है यमुना रिवर पर। उत्तर प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसी को यहाँ पे बोला जा रहा है UPSDTC, उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। और अगर पूछे कहाँ पे किया गया था तो प्रयागराज में। तो प्रयागराज में बना है यमुना रिवर के ऊपर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 24 जनवरी 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया है, तो आपको पता होना चाहिए GSVM है कहाँ। GSVM है कानपुर नगर में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, कानपुर नगर में। कानपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग सैटेलाइट सेंटर की भी आधारशिला यहाँ पे रखी गई है, यहाँ पे बनेगा और उत्तर भारत का पहला अत्याधुनिक केंद्र होगा जब ये बन जाएगा पूरा। तो काफी सारे इवेंट्स हुए उत्तर प्रदेश में जनवरी मंथ में। उत्तर प्रदेश में कानपुर में मल्टी एजेंसी सेंटर खोला जाएगा जो IB, NIA, रॉ जैसी खुफिया एजेंसियों से अपना इंटेलिजेंस इनपुट साझा करने में सक्षम बनाएगा। तो स्टेटमेंट सही है। काशी रोपवे जो वाराणसी में बन रहा है ये लॉर्ड शिवा से इंस्पायर्ड है और अभी ये बन रहा है, तो देखते हैं कब तक ये तैयार होता है। डॉल्फिन सेंचुरी ये प्रपोज की गई है सहसोन नामक रीजन में जो कि चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पड़ता है। तो ये 1 2 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 1 2 3, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही है सी। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश ने अयोध्या में सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट की सबसे लंबी लाइन स्थापित करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम था? तो इससे पहले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम था सऊदी अरब के, लेकिन अभी ये रिकॉर्ड भारत में बना लिया गया, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में। सबसे लंबी लाइन यहाँ पे स्ट्रीट लाइटों की सबसे लंबी पंक्ति जो सौर ऊर्जा से संचालित हो। 10.2 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है गुप्तार घाट से लक्ष्मण घाट तक, उसके बीच यहाँ पे लगाई गई थी लाइटिंग। 18 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या के राम मंदिर पर 6 विशेष डाक टिकट स्मारक और विश्व भर से भगवान राम को समर्पित डाक टिकटों वाली एक बुकलेट का अनावरण किया है। तो मुझे बताना है कि जो कमेमोरेटिव स्टाम्प 6 इसमें किसको नहीं दर्शाया गया है? तो इसमें नहीं दर्शाया गया है लॉर्ड गरुड़ को, यानी भगवान गरुड़ को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। राम मंदिर को, भगवान गणेश को, भगवान हनुमान को, जटायु वे केवटराज माँ शबरी को दिखाया गया है इसमें। आंसर यहाँ पे सी सही होगा। इसके बाद ऊर्जा सक्षम ई बोट के बारे में क्या सही है? भारत की पहली ऊर्जा सक्षम इलेक्ट्रिक बोट है, सरयू नदी में इसको जो है लॉन्च किया गया है। वाला स्टेटमेंट सही है। इस बोट को किसने डेवलप किया है? उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यूपी नीडा ने।
तो उत्तर प्रदेश की एजेंसी है। इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड इनेबल्ड बोट है जो सरयू रिवर में छोड़ी गई है। यूपी नेडा ने अयोध्या में सरयू रिवर पर इस सौर ऊर्जा संचालित नाव सेवा के नियमित संचालन की योजना की रूपरेखा तैयार कर ली है, जो रेगुलर चलेगी। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। सभी कथन यहाँ पे सही हैं, डी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धाश्रम में आश्रय हासिल करने में बेघर बुजुर्गों की मदद करने के लिए जो एल्डर लाइन शुरू की है उसका नंबर क्या है? तो एल्डर लाइन का नंबर शुरू किया है 14567, 14567, ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गौ अभयारण्य के बारे में क्या सही है? भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में, माफ कीजिएगा, तैयार हो चुका है। मुजफ्फरपुर बिहार में है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। हमेशा ध्यान रखिए, कभी कभी मैं कंफ्यूज होता हूँ बोलने में, आप लोग नहीं होइएगा। सेंचुरी ये बिल्ड की गई है 50 एकड़ में, 64 करोड़ रुपए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत इसमें खर्च किए गए हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन किसके अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के अंतर्गत। पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा सही, तीसरा सही। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में गलत कथनों का चयन करना है। तो गलत कथन यहाँ पे ढूंढना है। मस्जिद का निर्माण अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर विलेज में किया जाना है, जहां पर जमीन अलॉट की गई थी राम मंदिर फैसला आने पर। सही। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेगा मई 2024 से। प्रॉफेट मोहम्मद के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा मस्जिद का। सही। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। राम मंदिर के लिए बहुत सारी चीजें अनेक लोगों ने अपनी तरफ से अर्पित की है। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लॉक ये किसने अर्पित किया? अलीगढ़ से अलीगढ़ के एक लोहार इन्होंने अर्पित किया है 400 किलो का ताला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। इसकी चाबी का वजन जो है 30 किलोग्राम है। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली से समझौता इसका हुआ है, तो सही है। इसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने एक अनोखा यहाँ पे रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। गीता के उर्दू अनुवाद पर भारत में पहला रिसर्च यहाँ पे होने जा रहा है। सही। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। एक्चुअली ऊपर नॉट करेक्ट पूछा है तो आंसर डी होगा, नन ऑफ द अबव, डी। इसके बाद नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल 2024 के लिए सही कथन का चयन करना है। नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में 27 जनवरी से 2 फरवरी तक चला था। वर्ल्ड वेटलैंड डे पर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पे किया गया था। सही। बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार नवाबगंज उन्नाव में जो है वहां पे इसका आयोजन किया गया था। बर्ड फेस्टिवल का आयोजन वन विभाग के साथ अन्य विभागों एवं संस्थाओं यथा शैक्षणिक संस्थानों, वन्यजीव फोटोग्राफर्स आदि की सहभागिता इसमें देखी गई थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। वाराणसी अपने सभी वार्डों के लिए 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन्स विकसित करने वाला भारत का पहला शहर बनने की ओर अग्रसर है। ये इनिशिएटिव सबसे पहले कहाँ पे शुरू किया गया था? तो ये इनिशिएटिव सबसे पहले जयपुर में शुरू हुआ था। उसी की तर्ज पे वाराणसी अपने सभी वार्डों का एक 3D अर्बन स्पेशल डिजिटल ट्विन बनाने वाला है। अभी क्या चीज़ है ये मैं थोड़ा सा नहीं बताऊंगा, अभी आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसमें पूरा एक वीडियो ही बनाना पड़ सकता है। लाइडार का इसमें यूज होता है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्निक का। इसको बाद में बताएंगे, लेकिन ये कहाँ बन रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाराणसी में बन रहा है। इसको सबसे पहले हालांकि जयपुर में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस प्लेटफॉर्म पर एंट्री दर्ज करने वाला पहले स्थान पर रहने वाला राज्य है लगातार कई वर्षों से। ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद मल्टी इंस्टीट्यूशनल रिसर्चर्स की एक टीम ने जो आईआईटी से है, इसने एक ऐसा स्पेशल मेटल डेवलप किया है जो हाई एंट्रोपी मिश्र धातु है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन को पानी से अलग कर सकता है। यानी कि स्पेशल मेटल हाई एंट्रोपी एलॉय कैपेबल ऑफ सेपरेटिंग ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, वाटर से ग्रीन हाइड्रोजन सेपरेट कर सकता है। ये भी सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। कानपुर में उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जनवरी 2024 में पर्वतारोही और सेना से रिटायर्ड वीरेंद्र सिसोदिया ने गणतंत्र दिवस पर अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई कर राम मंदिर का जो मतलब झंडा है वो और तिरंगा झंडा लहराया। वीरेंद्र सिसोदिया उत्तर प्रदेश के किस नगर से बिलोंग करते हैं? वीरेंद्र सिसोदिया बिलोंग करते हैं लखनऊ से। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जनवरी 2024 में अयोध्या से 8 शहरों के लिए स्पाइस जेट की विमान सेवा शुरू की है। 8 शहरों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें अयोध्या नहीं शामिल है। ऑब्वियस सी बात है, अयोध्या से तो कनेक्ट ही कर रहे हैं। तो अयोध्या से लेकर कहाँ तक चलेगी फ्लाइटें? अभी फिलहाल दिल्ली, चेन्नई, पटना, जयपुर, दरभंगा, मुंबई, बेंगलुरु को कनेक्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर में 25,000 घरों में सौर छत यानी रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाने की यहाँ पे घोषणा की है? तो 25,000 रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला
या चौथा राज्य है पूरे भारत में, कौन सा वो पहला स्टेट है जिसने पॉलिसी को अप्रूव किया था? तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी सबसे पहले गुजरात लाया था, ये हमने मंथली करंट अफेयर वीडियो में बताया भी है। उत्तर प्रदेश का रैंक 4th है सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने में। सेमीकंडक्टर पॉलिसी अप्रूव की गई है जनवरी 2024 में। इसके बाद हाल ही में चर्चा रहे येलो, ऑरेंज और ग्रीन अलर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? येलो अलर्ट ये डिनोट करता है कि बैड वेदर कंडीशंस हैं और जो है और भी खराब हो सकता है वेदर, इस वजह से आप सतर्क रहें। ऑरेंज अलर्ट में ये होता है कि बहुत ही खराब वेदर एक्सपेक्ट किया जाता है और ट्रांसपोर्ट, रेल, रोड डिस्ट्रप्शन हो सकता है। ग्रीन अलर्ट का मतलब है कि वेदर इवेंट कोई ऐसा हो सकता है लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, या फिर एडवाइजरी इशू करने की जरूरत नहीं है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अभी बीच में मौसम खराब हुआ था उत्तर प्रदेश में काफी, तो ये कुछ ऑरेंज अलर्ट कई जगह पर जारी किया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, सारे कथन यहाँ पे सही है।